ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं संभोग के विषय में। कब करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और संभोग जो है यानी कि जो काम सुख है, संसार का सबसे बड़ा सुख है इस तीन लोक 14 भुवन का। लेकिन यही सुख जब आपके लिए वासना में बदल जाए, यानी कि जब इसके नीति नियम और संयम आपको पता नहीं हो, तो यही सुख आपको ज़िंदगी को झंड बना देता है, आपकी दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए सेक्स जो संभोग है, कुछ लोग इसको सेक्स और संभोग को एक ही मानते हैं। देखो, सेक्स और संभोग एक नहीं है। सेक्स और संभोग की क्रिया एक ही होती है, लेकिन इसके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। संभोग है वो आपको सदगति तक ले जाता है, और जो सेक्स है वो आपको दुर्गति का कारण बनता है। सेक्स आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सेक्स तो आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो भी सेक्स की क्रिया हो रही है। यानी कि लड़की की इच्छा है, यानी कि तो वो सेक्स है। आप पड़ोसन के साथ भी कर रहे हैं, आप किसी और के साथ भी कर रहे हैं, तो वो सेक्स है। लेकिन संभोग जो है वो पति पत्नी में होता है, गृहस्थी में होता है। और एक जो संभोग है, यानी कि जो संभोग की जो प्रक्रिया है, यानी कि एक तो पति पत्नी में हो गया, और दूसरा जो यानी कि स्त्री की इच्छा से, जिस स्त्री या पुरुष के साथ आप संबंध बना रहे हैं उसकी खुद की इच्छा है, उसने खुद आपसे मतलब आपने उसको चाहे ऑफर दिया, चाहे कुछ भी दिया, धन शक्ति का या आकर्षण है या शारीरिक आकर्षण है, उसने आपको कबूल कर लिया है, मतलब आपके सामने समर्पित है, तो उसके साथ भी आप संभोगी होगा। वो भी आपको सदगति की ओर ही लेके जाएगा। लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, किसी को ब्लैकमेलिंग करना, अपने पैसे की बदौलत, अपनी धन शक्ति की बदौलत, हाँ उसने ऑफ़र किया है और आपको ऑफ़र स्वीकार है तो ठीक है, तो आपकी सदगति ही होगी। लेकिन आप किसी का ज़बरदस्ती करेंगे अपनी किसी भी पावर का प्रयोग करके, तो आपको दुर्गति का कारण बनेगा। तो इसके विषय में हमारे शास्त्रों में कुछ नियम दिए गए हैं, तो देखो वो क्या क्या है। तो यही है कि सबसे पहले तो जो आपको रति क्रिया है, जो संभोग की क्रिया है, वो आपको रात में करनी चाहिए। और रात में भी इसका नियम है कि 9 बजे से लेकर के आप इसको कर सकते हैं 3 बजे तक। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। 3 बजे के बाद सुबह आपको सेक्स क्रिया नहीं करनी है। मतलब सेक्स तो कर सकते हैं, लेकिन संभोग क्रिया आप नहीं कर सकते। सेक्स वाले तो कौन से नियम को फॉलो करते हैं। संभोग जो क्रिया है वो या तो होगी पति पत्नी के बीच में, या होगी जिसने मतलब जैसे आपने किसी को मतलब जैसे आपकी इच्छा से जिसने आपके सामने समर्पित किया है। पति पत्नी के अलावा भी कोई हो सकता है, अन्य पुरुष या स्त्री, उसके बीच भी संभोग होता है। एक आपको ध्यान रखना है कि जैसे कुछ सप्ताह में जैसे 2 दिन आते हैं सप्ताह के अंदर, एक मंगलवार आता है, मंगलवार के दिन आपको संभोग नहीं करना चाहिए। एक मंगलवार हो गया। और एक जो होता है ना, आपको खुद से एक दिन चुन लेना है। जैसे आप व्रत करेंगे सप्ताह में, एक आप व्रत ज़रूर करते हैं, और करना भी चाहिए अपने इष्ट का कोई भी दिन। जैसे आपका हनुमान जी इष्ट है तो मंगल ही हो गया आपका, फिर तो आप सप्ताह में एक ही दिन रुक सकते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे आपका आज राशि के हिसाब से शुक्र बनता है, चंद्रमा इष्ट देव है, तो फिर आपको शुक्रवार को भी संबंध नहीं बनाना। बाकी शुक्रवार को तो संबंध बनाने चाहिए, वैसे तो कोई बाध्यता नहीं है भाई। शुक्रवार को तो सबसे ज़्यादा इच्छा होती है संबंध बनाने की, और शुक्र सबसे अधिक मजबूत रहता है उस स्थिति में, सबसे ज़्यादा खुशी भी मिलती है। तो फिर आप कोई दूसरा दिन चुन लीजिए, क्योंकि शुक्र आपका पहले ही अगर अधिक मजबूत है, तो फिर आपको शुक्रवार का तो व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा दिन आप व्रत करिए। इस तरह से सप्ताह में 2 दिन आप टालिए। और जैसे सप्ताह के कुछ दिन होते हैं, जैसे एक अमावस्या होगी, एक पूर्णिमा हो गई। महीने में अमावस्या और पूर्णिमा हो गई, महीने में अगर देखें तो। और महीने के अंदर जैसे स्त्री का जब ऋतुस्राव का समय चल रहा होता है, पीरियड का समय चल रहा होता है, तो उसमें भी रति क्रिया निषेध है। क्योंकि उसके अंदर जो स्त्री की जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है,
उसके समय अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, उसके साथ कोई समागम करने की कोशिश करेंगे तो उसकी एनर्जी बाधित होगी, उसको बेचारी को रोग हो जाएंगे बहुत सारे, शरीर में विकार उत्पन्न होगा। इसलिए जो ऋतुस्राव के समय भी संभोग की जो है अनुमति नहीं दी गई। और कुछ होते हैं जैसे साल के अंदर 10 रात्रि होती है। एक होती है नवरात्रि यानी 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन। एक होती है महाशिवरात्रि और एक होती है दीपावली की रात्रि। इनमें भी समागम करने की इजाज़त नहीं है। पति पत्नी की बात कर रहे हैं हम, गृहस्थी की बात कर रहे हैं। पति पत्नी को भी इनके मतलब इन दिनों में समागम नहीं करना चाहिए। और कब नहीं करना चाहिए? जब आपके मतलब 5 साल से ऊपर के बच्चे आपके पास सो रहे हैं आपके बेडरूम के पास, तो उस 5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा आपके पास उपस्थित है, उस कमरे में है जहाँ पे आप सो रहे हैं पति पत्नी, तो भी समागम नहीं करना चाहिए। और समागम कर रहे हैं आपके बेडरूम के अंदर, अगर किसी देवी देवता की फ़ोटो लगी हुई है या आपके अपने माता पिता की फ़ोटो लगी हुई है जवान अवस्था की, जैसे बाल्यावस्था में जैसे कृष्ण जी का अगर बाल रूप लगा हुआ है, शिव जी का अगर बाल रूप लगा हुआ है, गणेश जी का अगर बाल रूप हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जवानी की अवस्था में उनकी फ़ोटो है तो आप उसके ऊपर पर्दा डालिए या अपने ऊपर पर्दा डालिए, मतलब अपने ऊपर चादर रखिए समागम करते हुए। ये आपको करना चाहिए। तो समागम करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी कलयुग है, कलयुग के अंदर आपको पत्नी के अलावा अन्य 2 स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन आप जैसे कुछ स्त्रियां होती हैं जो पैसे के लिए अपना शरीर बेचती हैं, तो वो आप ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपके पास पैसा है तो आप उसका भोग कर सकते हैं। कुछ स्त्रियां हैं आपके शरीर के प्रति आकर्षित हैं, आपको ऑफर कर रही हैं, तो आप स्वीकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये जो पाप हैं वो आपके पाप जैसे गंगा में नहाने से ऐसे ही पाप धुलते हैं, व्रत उपवास से ऐसे ही पाप धुलते हैं। लेकिन अगर आपने पराई स्त्री के साथ ज़बरदस्ती कर दी, सेक्स किया, तो फिर उसका तो आपको परिणाम बहुत गंभीर भुगतना पड़ेगा। देखो, जो भौतिक शक्तियाँ हैं, जिनको कंडोमी बेचना है, जिनको सेक्स वर्धक गोलियाँ बेचनी हैं, जिनको आपकी धर्म और संस्कृति का नाश ही करना है, वो तो आपको कहेंगे कि कुछ भी करो भैया, कंडोम लगा लो, कुछ भी कर लो। सोचो, आपने कंडोम लगा के कुछ भी कर लिया, आप गर्भपात से मतलब जो रिलीज बच गए, गर्भ धारण नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जो आपने एनर्जी निकाल के दे दी वो कहाँ है? कंडोम के अंदर रह गई। अब एनर्जी का तो देखो, भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे गीता के अंदर कि एनर्जी को ना जलाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना सुखोया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। तो वो एनर्जी तो रहेगी ना, कंडोम के अंदर रहेगी। एनर्जी की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। किसी ना किसी रूप में वो एनर्जी रहेगी, और वो एनर्जी रोग का रूप ले लेगी बाहर रहेगी तो। क्योंकि इस एनर्जी को देखो, संतुष्ट करने के लिए, इस एनर्जी की सदगति के लिए माँ के गर्भ की आवश्यकता है। स्त्री योनि में ही ये एनर्जी है वो नष्ट होती है जा कर के, और वहीं पे ये गर्भित होती है, पुनरुद्धार इसका होता है। बाकी अगर कहीं भी जगह आप छोड़ोगे इस एनर्जी को तो वो आपको नुकसान करेगी, आपके लिए पाप का कारण बनेगी। अगर आप किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं तो फिर आप कंडोम क्यों लगाते हो? उसके साथ बनाओ ऐसे ही संबंध। पाप के भागीदार, अगर वो स्त्री आपके साथ ऐसे संबंध बनाने के लिए राजी नहीं है तो फिर क्यों पाप करते हो? छोड़ दो उसका साथ। देखो, भारत का युवा इसीलिए आज बर्बाद हो गया, उसका कोई नीति नियम नहीं रहा, कोई संयम नहीं रहा, कुछ भी उसका कंट्रोल नहीं रहा अपने आप ऊपर, क्योंकि जो साला करने की चीज़ है उसको देख के खुश हो रहा है वो। अब हम जैसे धर्म गुरुओं को, हम जैसे धर्म प्रचारकों को इसके ऊपर, सेक्स के ऊपर बातें करनी पड़ रही हैं, बताओ। क्योंकि ये आज के समय की आवश्यकता है। आज का जो भारत का युवक शक्ति है वो बर्बाद हो गया, इसलिए उसको पुनरुत्थान, उसकी चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए
इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए परमात्मा ने हमें ये काम सौंपा है। वरना हमारा क्या है, हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, हमारा परिवार है, हम खुश हैं, हम जानते हैं सारे नीति नियम, हम निभाते भी हैं। इसीलिए बता रहे हैं भैया, अपनी ज़िंदगी नियम और संयम के साथ जियो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, दुर्गति आप ही की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।